हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस चैनल पे आज बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज का टॉपिक अलग है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अपनी मेंटल स्टेट को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी जो कुछ भी मैं बताऊँगी वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये गाइडेंस मुझे यूनिवर्स की तरफ से आया है, जबकि बहुत सारे लोगों को इस गाइडेंस की ज़रूरत रहने वाली है। तो आज इसमें मैं कुछ एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी और एग्जैक्टली क्या बताना है, स्टोरी किस लिए है, स्टोरी का मतलब क्या है, वो भी बताऊंगी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले दी इम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना, क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसी है कि बहुत सारे लोग मेंटल डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। उनको हेल्प की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप बहुत परेशान हैं, खुद से ही नाराज़ है कि कोई चीज़ ठीक से आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रही, कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं मिला, आपने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिशें की, बहुत एफ़र्ट्स भी लगाए, कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, काफ़ी साल आपने गुजारे, लेकिन जो जैसा रिज़ल्ट आपको चाहिए था वैसा आपको दिखा नहीं है, तब ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप दूसरों की तुलना में खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि मैं इतने सारे सालों में कुछ नहीं कर सका या नहीं कर सकी, क्या एग्जैक्टली कमी रह गई जिस वजह से मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल नहीं कर सका या नहीं कर सकी, और ये गिल्ट आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके साथी जो किसी टाइम पे आप सब लोग साथ में थे, लेकिन वो लोग आपको आगे बढ़ते दिखाई चले जा रहे हैं, उन्होंने हर जगह पे ग्रोथ कर ली है आपके हिसाब से और दिखता भी वैसे ही है, और आपको वो सारी चीज़ें परेशान कर रही है कि ये सब लोग तो कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ में क्यों नहीं हो रहा। अगर इस बात का दुख आपको सता रहा है, आप कंटिन्यूसली कंपेयर कर रहे हैं खुद को दूसरों के साथ में, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर यही लोग जो आपके साथ में थे और वो लोग आपको अगर परेशान कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि भाई इतने सालों में क्या किया, हम लोगों ने तो ये कमाया, मेरे पास ये है, वो है, गाड़ी है, यहाँ पे मैंने घर लिया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मैंने बहुत सारा लैंड खरीदा है, आपने क्या किया, उस वक्त भी आपको ये वीडियो देखना ही है। आपका नज़रिया ज़रूर बदलने वाला है ये वीडियो ख़त्म होते होते, और आप अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से, नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पे बताती हूँ। कहानी पुराने ज़माने की है और एक छोटे से गांव की है, जहाँ पे पानी का तालाब है और गांव में जो साहूकार होता है उसके यहाँ पे एक इंसान जो है वो सिर्फ पानी लाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसको 2 घड़े दिए जाते हैं मिट्टी के बने हुए, और एक लकड़ी से वो दोनों मटके बांध के अपने कंधे पे रखे वो इंसान तालाब से पानी भरकर हर रोज़ उस साहूकार के घर में ऊंचाई पर बहुत दूर तक हर रोज़ पानी भरता रहता है। और ये जो रूटीन है उसका पूरे दिन भर चलता रहता है, क्योंकि वही उसका काम होता है कि उसको पानी लाके भरना है। अब इन सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम चला जाता है, दिन के बाद दिन बीतते जाते हैं, काम चल रहा होता है, बहुत काफ़ी महीने गुजरने के बाद में एक घड़ा जो होता है उसमें से तो एक घड़े को बहुत गिल्टी महसूस होने लगता है कि जिस तरीके से उसको उसके मालिक को
मदद करनी चाहिए थी, सपोर्ट करना चाहिए था, उस तरीके से वो नहीं कर पाया है क्योंकि वो क्रैक हो चुका है और आधे से ज़्यादा पानी ज़मीन पे ही गिरता है। यानी कि जब भी उसका मालिक दोनों घड़े भरता है और कंधे पे दोनों एक लकड़ी से बंधे हुए दोनों मटकों को लेके जब चलता है तो आधे से ज़्यादा पानी ज़मीन पे ही गिर जाता है और ऊपर डेस्टिनेशन तक जाने तक बहुत कम पानी वहाँ पे बचता है। उसको खुद को भी गिल्टी होता है कि मैं इतने दिनों में जैसा दूसरा घड़ा कर रहा है वो उस तरीके से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। और दूसरा घड़ा भी उस टाइम उसे चिढ़ाता है कि भाई तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारा तो आधे से ज़्यादा पानी ज़मीन पे ही गिरता है। मैं हमेशा पूरा पानी लेके जाता था और मैंने मालिक को हर तरीके से सपोर्ट किया है, मैंने मेरा काम 100% किया है, मेरी तरफ से कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं हुई। तो ये चीज़ जो दूसरा मटका है जिसमें क्रैक गया है उसको बहुत दुख देती है और वो अपने मालिक से बोलता भी है, माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से आप अच्छे से काम नहीं कर सके, आपको ज़्यादा काम करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाया जैसे दूसरा घड़ा करता है। तो अभी आगे आपको ठीक से सुनना है। तब मालिक, उन घड़े का मालिक जो होता है वो हंस के बोलता है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि तुम दोनों अलग हो या एक काम कर रहा है एक नहीं कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं सोचा। तुम दोनों मेरे लिए एकदम सही हो और एक ही लेवल पे हो, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है, दोनों भी अपना काम ढंग से आप कर रहे हो। तो ये चीज़ दोनों घड़ों के लिए भी मुश्किल होती है कि ऐसा क्यों, मतलब एक बार तो ऐसा लगता भी है कि ये सिर्फ उसे रिझाने के लिए बोल रहा है, लेकिन जब वो मालिक उसे बोलता है कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तब उसका सही जवाब समझ में आता है। वो मालिक घड़ों को लेके वहाँ पे जाता है और जितनी लंबी दूरी वो तय करता था हर रोज़ पानी ले जाने के लिए, वो पूरा रास्ता वो दिखाता है। और जिस साइड में वो क्रैक गया हुआ मटका आता है उस साइड में पूरी एक साइड जो है वो फूलों के बगीचों से भरी हुई होती है और दूसरा जो पक्का वाला घड़ा होता है वहाँ पे सुनसान होता है, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं, कोई फूल नहीं, कुछ नहीं होता है। तो उस टाइम मालिक बोलता है कि तुम्हारा पानी जो नीचे गिरता था, आधे से ज़्यादा नीचे गिरता था, उसने पूरा एक बगीचा बना लिया है इतने दिनों में। यानी कि तुम्हारा जो पानी नीचे गिरता था वो बिल्कुल भी वेस्ट गया नहीं है, वो इन्वेस्ट हुआ था। तो तुम्हें इसमें दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुख तो पूरे घड़े को करना चाहिए था कि उसकी वजह से एक भी फूल नहीं खिला है, लेकिन उसने अपना काम भी पूरी तरह से किया है कि उसने भी मदद की है कि पानी ऊपर तक पहुँचे। स्टोरी इतनी ही थी, तो मुझे यही बताना था कि कोई ज़्यादा नहीं होता, कोई कम नहीं होता, कहीं पे कंपैरिजन नहीं करना है। किसी चीज़ को टाइम लगता है या कोई किसी और पर्पस के लिए पैदा हुआ होता है, तो हम लोग अलग जैसा परफॉर्म कर रहा है, जिस फील्ड में कर रहा है, जहाँ पे भी कर रहा है, उस तरीके से वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। सबका पर्पस अलग अलग होता है और उसको हमें सबको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा, थोड़ा ही सही लेकिन मोटिवेशन मिला होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा। मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वीडियो है चाहे तो आप दोबारा भी सुनी, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप खुद में कहीं कम हैं, कहीं पे कम पड़ रहे हैं, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उस टाइम भी आप ये स्टोरी सुन सकते हैं। तो जाने से पहले भी इम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल करना और बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर भी करना, क्योंकि लोगों को बहुत
ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता या लोग अब शेयर नहीं करते कि वो किसी मेंटल प्रेशर में है, उनको ज़रूरत है। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। मैं आऊँगी दोबारा और कुछ ऐसे ही नया वाला लेके। तमसो मा ज्योतिर्गमय। धन्यवाद।